और कब्जा कर रहे हैं और हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं है। सोनीपत के कुंडली गांव से एक जमीन विवाद का मामला सामने आया है। एक परिवार का कहना है कि वह कई वर्षों से एक जमीन पर खेती बाड़ी और निवास करता आ रहा है। परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा उस जमीन को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मामले को लेकर परिवार ने प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा तथा उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला सोनीपत के कुंडली गांव का है। यहाँ रहने वाले एक परिवार का कहना है कि वह लंबे समय से एक जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा है और उसी जमीन से उसका जीवनयापन जुड़ा हुआ है। परिवार के सदस्य भूपेंद्र के अनुसार उनका परिवार कई वर्षों से इस जमीन पर रह रहा है और खेती का कार्य करता आ रहा है। उनका कहना है कि अब इस जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें जमीन छोड़ने और बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्हें कई बार डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। परिवार के एक अन्य सदस्य बलवान ने दावा किया कि इस मामले को लेकर पहले भी विवाद की घटनाएं हुई हैं। उनका कहना है कि परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। परिवार का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री विंडो, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को दी है। साथ ही उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। परिवार के अनुसार जमीन से जुड़े मामले को लेकर न्यायालय में भी प्रक्रिया चल चुकी है। हालांकि इन सभी आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल परिवार प्रशासन से सुरक्षा और मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। यह सभी आरोप पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। मामला संबंधित विभागों और प्रशासन के संज्ञान में है। सुखबीर सिंह नाम है जी मेरा और गढ़ी कुंडली गांव हमारा। ये यहीं के हम रहने वाले हैं। यहीं जन्म हुआ हमारा, पैदाश वही है। क्या घटना हुई जी? घटना ये हुई थी, हम पूछते नहीं, ये जमीन हमारी यहीं की है, हमारी है और पैदावास भी यहीं की है। मेरे बाप की भी यहीं की है। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जी। मेरा जन्म भी यहाँ का है जी। मेरे पिताजी का भी है जी। मेरे दादाजी का भी यहीं का जन्म है। और कुछ भूमाफिया लोग आए हुए हैं, उन्होंने आसपास की ज़मीन किसी की कब्जा कर ली है, किसी की ले ली है और हमारी पे भी कब्जा करना चाहते हैं। हम उनको बेचना नहीं चाहते और हम इस बात से बहुत दुख खा के है ना, हम हर विभाग में हमने एप्लीकेशन डाली है। जैसे सीएम विंडो पे भी डाली है, डीसी को भी दी है, एसपी को भी दी है, एसडीएम को भी दी है, सीपी को दी है, थाने में भी दी है जी। पर हमारी कोई अब तक कोई संतोषजनक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही जी। तो क्या धमकी देते हैं आपको? हमारे इस ज़मीन की है ना जी, ये क्या नाम है, यहाँ पे सोनीपत में केस चल रहा है इस ज़मीन का, जहाँ से हमारे को सटे भी मिली हुई है। फिर भी वो बिल्डोजर लेके कल पर हमारे घर पे है ना, उन्होंने हमला कर दिया और हमारे बच्चों को मारा पीटा और हमारी लेडीज़ों को मारा पीटा। हम घर पे थे नहीं और मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, जो इनको भी उन्होंने धक्के मारे और डंडा मारे। तो ऐसे जिन्होंने काम वो करते हैं, तो इसके बारे में हमने सरकार से ये गुजारिश करते हैं हमारे को न्याय दिया जाए। वो करते हैं। हाँ जी, हमने है ना, खतरा होता है जैसे जब सरकारी छुट्टी होती है, जैसे कल ईद की छुट्टी थी, उन्होंने परसों हमारे पे हमला कर दिया। हमने सीपी साहब को लिखित में अपनी एप्लीकेशन दे के आए थे, अगर जी हमारी जान को माल को खतरा है। तो जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, रात को 112 पे कॉल की, 112 लेट आई है। जब तक हमारा यहाँ पे है ना, हमारे इन सभी परिवार वालों को उन्होंने पीट दिया था और इनको चोटें, गहरी चोटें भी पहुँचाई उन्होंने। कौन है ये जो हम आपको धमकी दे रहे हैं, माल पीट दे रहे हैं? ये ईश्वर सिंह है, राड दाने के, मीनाक्षी है और एक उनके साथ में सतीश है और उनका और जैसे कि आसपास के बदमाश भूमाफिया लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। रात को वो अक्सर आते हैं जेसीबी लेके और बदमाशों को लेके। हमारा जैसे कि 1250 गज मेरी है और मेरे भाई बलवान की है, मेरे ताऊ जी के लड़के की, उनकी भी कब्जा कर लिया
870 गज के करीब है उनकी। उनका मकान भी तोड़ दिया। थाने में उनको बैठाया हमारे को। एक दिन हम गए थे आईजी साहब के पास में, वहाँ से क्या नाम है हमारे को बोले कॉल कर दिया आप थाने में जाओ। थाने में SHO ने हमारे को बैठा लिया और उस मीनाक्षी ने ना हमारा घर तोड़ दिया उसी दौरान। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस के हमने एप्लीकेशन दे रखी, आज तक उसकी मकान तोड़े हुए की कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बारे में फिर हमने CP मैडम को भी दी है, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है उस मकान के बारे में। ये उसने चोट मार दी थी। यहाँ पर आए थे बिल्डोजर ले गए और हम मना कर रहे थे, अगर हमारा घर भी तोड़ने की धमकी दे रहे थे, इसलिए चोट मार दिया उन्होंने। बच्चे सब जा रहे थे अपने ड्यूटी डाउन। जी इसमें मीनाक्षी और ईश्वर ने ना मेरे को पकड़ लिया। ईश्वर जी ने और मीनाक्षी ने मेरे मुंह पे ईंट मारी थी जी, और मेरे पैरों पे डंडे मारे बहुत बुरी तरीके से जी। नीचे गिरा के लात गुस्सों से पिटाई की हमारी। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या मांग करते हो? सर वे हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी खेती भी नष्ट कर दी सारी बुलडोजर चला के। हमने रोका तो हमारे साथ मार पिटाई की, और उनके साथ सर गुंडे थे जो उनके पास बंदूक भी थी। हमें जान माल की पूरी हानि है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। सरकार से गुजारिश है कि हमारी सुनवाई हो और हमें बचाया जाए, हमारी सुरक्षा हो। ये है जी हमारा मकान जो मीनाक्षी जी ने तोड़ा है सर, और इसमें बस बता हमारा गाय भैंस की बंधी हुई थी यहाँ पे। तो आसपास के लेडीजों ने बचाया जी आगे उसको, गाय को। ये देखो यहाँ पे गड्ढा हो रहा है। यहाँ पे देखो पोल काट रहे हैं, हमारी जगह में कब्जा कर रहे हैं। और देखो ये पुलिस आ रखी है यहाँ पे, ये हमारी जगह में कब्जा करवा रही है। ये बदमाश है, ये शराब पी रहे थे अभी जस्ट 2 मिनट पहले। इस गाड़ी के ऊपर पानी की बोतल शराब है। और देखो जो लेबर वाले रख रखे हैं, ये एक ट्रैक्टर भी है इनका, इसमें पोल है, तार है। देखो ये पुलिस वाले इनके साथ बिके हुए हैं और हमारी जगह में और कब्जा कर रहे हैं, और हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं है। देखिए आप, ये इतना बड़ा देखो हमारा ये है पूरा, इसमें कब्जा किया जा रहा है। देखो ये कब्जा कर रही है। वे देखो जी झगड़ा हो गया वहाँ पे। ये पुलिस वाले चले गए और एक गाड़ी तो गई है इनकी, ये वाली PCR वाली है, और एक गाड़ी रुकी है। और यहाँ पे ये जो आवाज़ है ये मशीन की है।
लगेंगे था अपनी जमीन में आगे लगेंगे और जो ये हरकतें करा रहे हैं ना जो ये जितनी है इनका भी नाम लिखवाऊंगी ठीक है जी, लिखवा देना। गेट आउट फ्रॉम माय प्रॉपर्टी। हम अपनी जमीन में खड़े हैं। गेट आउट और फिर तू गेट आउट तू करती है, हम तो इंग्लिश जानते नहीं। गेट आउट तेरी इंग्लिश हम जानते हैं। दफा हो यहाँ से। तू है क्या हमें नहीं तू पता। है क्या तेरे को कोर्ट बताएगी तू है क्या तेरे को पुलिस बताएगी तू है क्या बोलना बंद कराओ एक बार अरे खोदो रे तुम ना काम रखो करो कर भाई काम कर यही खड़ी हूँ कुकर करेगा यही खड़ी हूँ कर यार मेरे कोर्ट में हो जाओ दूसरा है लक्की बेटा पीछो, लक्की पीछो जा, लक्की पीछो जा, लक्की खराब की बिल्ली यही खड़ी हूँ और कर ले पुलिस को